Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. As most of you know, we are reading one of the very popular book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और आज हमारा डे 20 है, 19 डेज हम इस जर्नी में चल चुके हैं। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही होते हैं, तो हम सीधा टू दी पॉइंट आ जाते हैं ताकि हम एक एक मिनट को इफेक्टिवली यूज कर सकें। तो आज हाँ, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। इससे पहले हमने मॉडर्न हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स पढ़ा था। इसी चैप्टर के अंदर मॉडर्न टाइम्स में हम पढ़ रहे हैं कि फेथ हीलिंग, व्हाट इट मींस एंड हाउ ब्लाइंड फेथ वर्क्स। ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने इसको समझ के अप्लाई करना शुरू कर दिया, यू विल फाइंड ऑल दी सॉल्यूशंस इन योर लाइफ। और ये जो चैप्टर है ये अभी हेल्थ पे फोकस कर रहा है, आने वाले टाइम में और काफी सारे हर एरिया के ऊपर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम और पढ़ेंगे। Garam, what is popularly termed faith healing is not the faith mentioned in the Bible, which means knowledge of the interaction of the conscious and subconscious mind. A faith healer is one, ध्यान से सुनिएगा, a faith healer is one who heals without any real scientific understanding of the powers and forces involved। आया समझ में? मतलब रियल फेथ उसको होता है जिसके पास कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है कि गांव में बारिश नहीं आ रही थी और पंडित जी ने बोला कि हम हवन करेंगे, पूजा करेंगे, बारिश आएगी, सब गांव वालों को आना है। सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा छतरी लेके आता है। लोग पूछते हैं तो छतरी लेके क्यों आया? वहां कह रहा है क्योंकि पंडित जी ने बोला पूजा के बाद बारिश आएगी तो मैं भीग जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड फेथ, सरेंडर। सो जो फेथ हीलर है उसके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती है। ही मे क्लेम दैट ही हैज स्पेशल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड द सिक पर्सन्स ब्लाइंड फेथ इन हिम और हिज पावर्स मे ब्रिंग रिजल्ट्स। शैल रिपीट दिस लाइन, वर्थ रिपीटिंग। वो क्लेम कर रहा है जी मेरे पास तो स्पेशल पावर है, यूनिवर्स ने मुझे दी है, और उसकी उस पावर पे जो पेशेंट है, जो सामने स्टूडेंट है, उसके ऊपर विश्वास करता है, जिसकी वजह से उसको रिजल्ट आते हैं। आगे इसमें साइंटिफिकली भी इन्होंने सारा इसको एक्सप्लेन किया है। द वूडू डॉक्टर इन साउथ अफ्रीका, जो तांत्रिक शांत्रिक होते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हील, कैसे हील कर सकते हैं? बाय इनकैंटेशंस, तंत्र मंत्र से, और टचिंग द सो कॉल्ड बोन्स ऑफ स्टेन्स और एनीथिंग एल्स may heal a person, which cause the patient to honestly believe in the method of process। उसका विश्वास करने के लिए कि मैं मंत्र जाप करूंगा और तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। या ये वो दिखाते हैं ना पिक्चरों में, वो कंकाल की कभी बाह या खोपड़ी, एंड एनीथिंग, या कोई तावीज बांध दिया, ये तावीज बांध ले ठीक हो जाएगा, तो उसका विश्वास आता है। और वो तावीज नहीं इसको ठीक कर रहा, उसका विश्वास उस तावीज के ऊपर उसको ठीक करता है। any method which cause you to move, any method which cause you to move from, कहां से? fear and worry, कहां पर? to faith and expectancy will heal। कुछ भी जो आपको फियर और वरी से हटा के फेथ एक्सपेक्टेंसी पे ला रहा है, वो 100% आपको हील करता है। देयर आर मेनी पर्सन्स ईच ऑफ whom claims that because of his personal theory produces results, it is therefore the correct one। कई लोग कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देंगे। दिस कैन नॉट बी ट्रू, सच नहीं हो सकता। टू इलस्ट्रेट हाउ ब्लाइंड फेथ वर्क्स, यू विल रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ द स्विस फिजिशियन फ्रांस एंटन मेस्मर। आप देखो, मेस्मराइजिंग बोलते हैं हम, तो ये मेस्मर वर्ड से मेस्मराइजिंग आया एक्चुअली में। इन 1776 ये क्या करते थे, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, वो कुछ मैग्नेट्स लेके ट्रीट करते थे लोगों को। फिर बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी चेंज करके अपने उस मैग्नेट को छोड़कर
कुछ एनिमल मैग्नेटिज्म, अपने से ही कुछ एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू किया और लोगों को ठीक करना शुरू किया। लोग पहले भी ठीक हो रहे थे पर अब भी ठीक होने लग गए। He claimed that this magnetic fluid which was going forth from him to his patients healed them. People flocked to him. Flocked का मतलब लाइन लगी हुई है भाई साहब, भीड़ की भीड़। And many wonderful cures were affected. ठीक हुए लोग। बाद में मेस्पर मूव टू पेरिस, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट कर दी फिजिशियंस की कि भी चेक करिए सही कह रहा है क्या। और लोगों ने कहा भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और उसको बाद में जेल में भी डाल दिया गया, एक्साइल में डाल दिया, एंड लेटर ऑन ही डाइड इन 1815। उनकी डेथ के बाद एक और डॉक्टर ब्रेड थे, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फ्लूइड हैड नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन ऑफ हीलिंग ऑफ डॉक्टर मेस्मर। डॉक्टर ब्रेड डिस्कवर्ड दैट patients could be thrown into hypnotic sleep by suggestion, during which many of the well-known phenomena ascribed to magnetism by Mesmer could be produced। अब ये कैसे काम करता है जब हिप्नोटिज्म में चले जाते हैं, ये आगे इसके साइंस बताते हैं। देखिए, you can readily see that all these cures were undoubtedly brought about by the active imagination of the patients। वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, active imaginations of the patients together with a powerful suggestion of health to their subconscious minds। जो उनको ठीक कर रहा है उसका सजेशन में दम था, और उस सामने वाले ने उस पर विश्वास किया और उसको रिजल्ट आने शुरू हो गए। ऑल दिस कुड बी टर्म्ड ब्लाइंड फेथ, as there was no understanding in those days how to as to how the cures were brought about। कुछ समझता थोड़ी था क्यों हो रहा हो जी, बंदे के पास जाओ, वो हाथ रखता है सिर पे और बंदा ठीक हो जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। तो जिसको विश्वास होता है उसको रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है सब्जेक्टिव फेथ एंड व्हाट इट मीन्स। थोड़ा सा उन्होंने साइंस समझाई है इसके अंदर। यू विल रिकॉल द प्रोपोजिशन विच नीड नॉट बी रिपीटेड एट लेंथ। पहले जो लोग अटेंड कर रहे हैं सेशंस, तो उनके लिए कह रहे हैं भी ज्यादा लंबा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या है? दैट द सब्जेक्टिव और सबकॉन्शियस माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिव है, कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव है यार। तो सब्जेक्टिव और सबकॉन्शियस माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल इज एज एमेनेबल टू द कंट्रोल ऑफ हिज ओन कॉन्शियस और ऑब्जेक्टिव माइंड एज इट इज बाय द सजेशंस ऑफ अनदर। आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर सजेशन आपने कॉन्शियसली दिया तो उसका भी इम्पैक्ट सेम आएगा, या किसी और के सबकॉन्शियस ने अगर आपके सबकॉन्शियस को सजेशन दिया तो भी इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई सजेशन पहुंच गया तो वो मैनिफेस्ट होना ही होना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी। इट फॉलोज दैट whatever may be your objective belief, repeat कर रहा हूं, whatever may be your objective belief, if you will assume to have faith actively or passively, your subconscious mind will be controlled by the suggestion and your desire will be fulfilled। यही मैं भी आपको कह रहा था, whatever you may desire सबकॉन्शियस में चला गया तो वो फुलफिल होगा ही होगा, जिसको आम इंसान मिराकल कहता है। The faith required in mental healing is purely subjective faith। Subjective means subconscious level पे, and it is attainable upon the cessation of active opposition on the part of the objective और conscious mind। जब तक आपके माइंड में द्वंद चलता रहेगा, आप चाह कुछ रहे हैं लेकिन कॉन्शियस माइंड कह रहा है ये कैसे होगा यार। हम लोग डीएसपी में क्या बात करते हैं, वी आर ऑल मैजिशियन, डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, जस्ट फोकस ऑन एंड रिजल्ट एंड एक्सपेक्ट इट विल हैपन एंड इट हैपन्स। कितने रिजल्ट्स हमने सुने हैं जिन लोगों ने अपने लाइफ में कलेक्ट कर लिए हैं। FLDRP जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, फैट लॉस डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में, हम गारंटी देते हैं आपको, चैलेंज है हमारा,
कि अगर आप हम पे विश्वास करो और जो हम कह रहे हैं उसको फॉलो करो, 100% प्रिडिक्टेबल, यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज अपार्ट फ्रॉम लूजिंग एक्स्ट्रा फैट और वेट। आपकी बॉडी में कोई भी चैलेंज चल रहा हो वो 100% रिवर्स होके आप हील हो सकते हैं। बिकॉज हमने पहले पढ़ा कि जैसे किसी ने घड़ी बनाई हो, तो वो घड़ी साज जिसने बनाई है वो घड़ी खराब हो तो ठीक कर सकता है। वैसे हमारी बॉडी सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। तो अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव कर लिया कि ये हेल्दी हैबिट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरे सेल्स नए हेल्दी बन रहे हैं, मेरी बॉडी हील होगी ही होगी, डाउट ना अगर आप करें, तो रिजल्ट्स विल बी मिराकुलस फॉर यू। लोगों को आ रहे हैं, एक एक महीने में लोगों की डायबिटीज की एक डोज 50% रह गई है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग विथ 100% बिलीफ एंड फोकस। द फेथ रिक्वायर्ड इन मेंटेनिंग इज प्योरली सब्जेक्टिव फेथ, अंदर से होना चाहिए, द्वंद नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। इसीलिए हम लोग नॉलेज भी देते हैं ताकि कॉन्शियस माइंड का रेजिस्टेंस लेवल कम होता जाए आप। इन द हीलिंग ऑफ द बॉडी इट इज ऑफ कोर्स डिजायरेबल टू सिक्योर द कॉन्करेंट फेथ, वर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉन्करेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आज है कल नहीं है, कॉन्टिन्यूस रखिए, कॉन्करेंट फेथ ऑफ बोथ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। दोनों का एक जैसे नाव आप विजुलाइज करें, चप्पू चल रहे हैं और एकदम सिंक्रोनाइजेशन में, कितनी स्मूथली नाव चलती है ना। हम में से लोगों ने, कई लोगों ने इंडिया गेट पे नाव चलाई होगी, तो एक ही चप्पू चलता रहता है, घूमती रहती है, तो आगे चलती रही है। तो दोनों का होना चाहिए। हाउ एवर इट इज नॉट ऑलवेज असेंशियल। देखिए, इफ यू विल एंटर इनटू स्टेट ऑफ पैसिविटी एंड रिसेप्टिविटी बाय रिलैक्सिंग द माइंड एंड द बॉडी एंड गेटिंग इनटू अ स्लीपी स्टेट, जो मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं, अगर आपको कोई हिप्नोटाइज करके उस स्टेट पे ले आए, तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड रेजिस्ट कर भी रहा होगा तो हमने कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर दिया। ये भी और डिटेल में बताएंगे कि बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस तक अगर वो पहुंच जाएगा और उसमें इंस्टिल कर दी थॉट, रिजल्ट स्टिल कम। By relaxing into sleepy state, in this drowsy state your passivity becomes receptive to subjective impression. Recently I was asked by a man, एक क्वेश्चन पूछा डॉक्टर जोसेफ बर्फी से, how is it that I got a healing through a minister? I did not believe what he said when he told me that there is no such thing as disease and that matter does not exist. वो कह रहा है मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था जिसने मुझे ठीक किया कि वो कह रहा है जो सही कह रहा है, तो कैसे मैं ठीक हो गया फिर। तो उसका उन्होंने आंसर दिया है कि दिस मैन एट फर्स्ट थॉट हिज इंटेलिजेंस वाज बीइंग इंसल्टेड। उसको लग रहा है मेरी सर मैं इतना सियाड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये कह रहे ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर हूँ, वैसा नहीं हो सकता। कई डॉक्टर हमारे पास आए हैं, वो मानते नहीं थे इस बात को, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो। एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सच पैल्पेबल एब्सर्डिटी। पैल्पेबल के डिक्शनरी में नहीं है, कैपेबल ऑफ बीइंग फेल्ट, उसको डर से लग रहा है यार मेरी बेइज्जती कर रहा है। द एक्सप्लेनेशन इज सिंपल। क्या एक्सप्लेनेशन है? ही वॉज क्वाइटेड बाय सूदिंग वर्ड्स एंड टोल्ड टू गेट इनटू परफेक्टली पैसिव कंडीशन। जो मिनिस्टर था उसने आराम से प्यार से बातें करके उसको पैसिव कर दिया, सबकॉन्शियस लेवल पे लेगा। टू से नथिंग एंड थिंक ऑफ नथिंग फॉर द टाइम में, कुछ मत बोल, कुछ मत सोच, जो मैं कह रहा हूँ सुन बस। हिज मिनिस्टर ऑल्सो बिकेम पैसिव, वो खुद भी पैसिव स्टेट में चले गए। And affirmed quietly, peacefully and constantly for about 1/2 hour, 1.5 घंटा, that this man would have perfect health, peace, harmony and wholeness. He felt immense relief and was restored to health. बंदा ठीक हो गया भाई साहब। सच्चाई है, मतलब ऐसी नहीं लिखी है इन्होंने। It is easy to see that his subjective faith had been made manifest by his passivity under treatment, and the suggestions of perfect healthfulness by the minister were conveyed to his subconscious mind. The two subjective minds were then enwrapped. आपका सबकॉन्शियस माइंड, सपोज आई एम योर कोच और मेरा सबकॉन्शियस माइंड और आपके सबकॉन्शियस माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, रिजल्ट्स आते हैं। कहते हैं बाईपास, सिटी के भीड़ भाड़ से निकल के बाईपास रूट बना देते हैं कि सीधा आराम से स्मूथली बंदा अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो बाईपास कनेक्शन है ताकि रेजिस्टेंस ना आए वहां से। द मिनिस्टर वाज नॉट हैंडीकैप्ड बाय एंटागोनिस्टिक ऑटो सजेशंस ऑफ द पेशेंट arising from objective doubt of the power of the healer or the correctness of the theory.
उसको डाउट है, वो मानता ही नहीं है, अंधविश्वास, उसको अंधविश्वास नहीं है कि ये जो कह रहे हैं सही नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी ठीक कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसको बाईपास कर गए वो। इन इज स्लीपी ड्राउजी स्टेट द कॉन्शियस माइंड रेजिस्टेंस इज रिड्यूस टू अ मिनिमम। कॉन्शियस माइंड का रेजिस्टेंस खत्म कर दिया, एंड रिजल्ट्स फॉलोड। The subconscious mind of the patient, being necessarily controlled by such suggestion, exercise its function in accordance therewith, and a healing followed. तो मैसेज क्या मिल रहा है आपको? किसी तरीके से आप अगर सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज ले जाएं, या तो ऑटो सजेशंस के थ्रू, जो हम एफर्मेशन सिखाते हैं आपको, उसको आप रोज डीएसपी में आए, रेगुलर प्रैक्टिस करें, दिल के साथ करें। हम डांस क्यों करवाते हैं आपको? आप समझ में आ रहा है आपको? आपके कॉन्शियस माइंड को पैसिव करने के लिए। कॉन्शियस माइंड डांस करके एकदम रिलैक्स हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड गेट खुल जाते हैं, फिर जब आप अपनी एफर्मेशंस पढ़ते हैं, यूं करके रिजल्ट्स आते हैं। So thank you everyone for joining in today's Read Book with Me session, and looking forward to see you on next session. Bye bye.